हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंद। कैसे आप सभी। चलिए तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कुछ लोगों का हो चुका है और कुछ लोगों का होना अभी बाकी है। जिन लोगों का होना अभी बाकी है उनके लिए प्रीवियस ईयर के आधार पर कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हम लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गगन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 13 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। यहाँ पर अपन एक बिंदु बनाते हैं ए। ये कोई एक ए बिंदु है। यहाँ से पूर्व की ओर चलता है 13 किलोमीटर। ये 13 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया। फिर वहां से दाईं ओर मुड़ता है। ये दाईं ओर गया। 15 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। उसके बाद में बोलता है और उसके बाद बोलता है कि वह फिर दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। फिर से दाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर तक ड्राइव किया। अब ये 17 किलोमीटर है तो ये 13 से थोड़ा आगे जाएगा। फिर वह बाएं दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। अब ये फिर से दाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर ड्राइव करेगा, मतलब इस 15 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे जाएगा। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये फिर से दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। यहाँ पर था ये 16 किलोमीटर। उसके बाद में बोल रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। चलिए देखिए, उसने यहाँ से शुरू किया। यहाँ 13 किलोमीटर गया, यहाँ 15, यहाँ 17, यहाँ 16 और यहाँ 4। तो ये देखिए, ये जितनी दूर इधर 13 किलोमीटर गया, फिर इधर 17 गया और वापस 4 किलोमीटर आ गया। तो ये तो एकदम सिद्ध में आ गया इसके। तो इस इधर की तरफ तो इसकी कोई दूरी नहीं बची। अब दूरी बच रही है कौन सी, कि ये यहाँ नीचे की तरफ 15 किलोमीटर आया लेकिन ऊपर की तरफ गया ये 16 किलोमीटर। तो ये दूरी 1 किलोमीटर की बच गई। तो इसको यहाँ से पी बिंदु से ए बिंदु पर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और ये दिशा कौन सी रहेगी, ये रहेगी नीचे की तरफ यानी कि साउथ। तो इस हिसाब से अपना आंसर नंबर डी। 1 किलोमीटर इसको दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। और इसने नोट में एक बात और बोली है कि असंगत अक्षर समूह युग्म जो है वो स्वर और व्यंजन के आधार पर नहीं है, इस पर आधारित नहीं है। तो आप स्वर और व्यंजन के आधार पर उसको मत देखना। जैसे पहले वाले ऑप्शन में आई दे रखा है, स्वर है। दूसरे में यू दे रखा है, स्वर है। चौथे में ओ दे रखा है, स्वर है। तो इस हिसाब से आप इसको मत लगा के आइए सी नंबर को कि इसमें ओ पहले आ गया स्वर। इस हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये स्वर और व्यंजन पर आधारित नहीं है। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन सा क्या पैटर्न बनता है। इसके अलावा देखिए, एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 9 का। दूसरा कह रहा है आई आता है 9 पे, के आता है 11 पे। के 11 पे आता है।
इनका डिफरेंस कितना हुआ, 2 का। इसी प्रकार से अपन को सब ऑप्शन को देखना, जो अलग रहेगा वही अपना आंसर होगा। तो चलिए जल्दी से बी को चेक करते हैं। डब्लू आता है 23 पे, एन आता है 14 पे, इनका डिफरेंस अपना 9 का आ रहा है। आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, इनका डिफरेंस 3 का हो गया, मतलब ये अलग हो सकता है। अब आगे वाला देखते हैं, जो 3 का रहेगा वो ग्रुप में शामिल है, या आगे वाले में 2 आएगा तो वो ग्रुप में शामिल है। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। टी आता है 20 पे, के आता है 11 पे, इनका डिफरेंस तो 9 हो रहा है। ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, इनका डिफरेंस 3 हो रहा है। मतलब ये 3 वाला जो डिफरेंस है वो एक सर्किल बना रहा है। अभी यहाँ पर भी आप देख लीजिए, एल 12 पे आता है और ओ 15 पे आता है, तो सब में 3-3 का डिफरेंस आ रहा है बाद वाले में। लेकिन अपना जो ऑप्शन ए है, इसमें बाद वाले में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये अपना अलग हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेयान नाम का कोई लड़का है जो बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 13 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। 13 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव किया, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, 5 किलोमीटर आ गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, दोबारा बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। 15 किलोमीटर, ध्यान दीजिए इस 13 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा बनाना अपन को। तो ये 15 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर वह बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ा इधर, और उसके बाद में 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो 11 किलोमीटर इधर, ध्यान रखिए इस 5 से अपन को आगे जाना पड़ेगा, तो ये 11 किलोमीटर का ड्राइव हो गया। यहाँ पर इसने किया था 15 किलोमीटर। उसके बाद में अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है, अब फिर से भी वह बाएं ही मुड़ रहा है, तो बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर ड्राइव किया। तो जैसे सेम अपन ने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये क्वेश्चन बन गया। वो ऊपर में बना था, ये नीचे में। ये यहाँ पर 2 किलोमीटर चला लास्ट में, तो ये 13 और 2 15, तो ये तो जहां पर था वहीं पर पहुंच गया, लेकिन ऊपर नीचे में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये यहाँ पर 5 ही किलोमीटर था, ये वाली दूरी, और ये यहाँ पर है 11 किलोमीटर, तो यहाँ तक ये 5 किलोमीटर इसके बराबर में हो जाएगी, और ये 6 किलोमीटर इसको एक्स्ट्रा जो चल के आया वो वापस इसको जाना पड़ेगा। तो इसको अभी कितना दूरी जाना पड़ेगा, 6 किलोमीटर। और ये पूछ रहा है कि किस दिशा में ड्राइव करना होगा, यहाँ पर दिशा भी पूछ रहा है साथ में। तो दिशा, अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ। तो इसको 6 किलोमीटर नॉर्थ में जाना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन वर्तमान में आरआरबी के बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन बने हुए हैं। इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता ही आता है। चलिए देखते हैं इसको ये क्या बोलता है। ये इसने 5 संख्याएं लिख दी है यहाँ पे। पहली संख्या है 5 8 9, दूसरी संख्या है 3 6 5, तीसरी संख्या है 4 5 1, चौथी संख्या है 7 4 9, और पांचवी संख्या है 1 5 9। इसके बाद में ये क्या कह रहा है, इसके बाद में बोल रहा है कि यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए,
तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? सबको आरोही क्रम में, आरोही क्रम कौन सा होता है? जो छोटे से बड़े की ओर जाता है। पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, वो होता है आरोही क्रम। उसमें सजाना है। तो सबसे पहले अपने पास यह संख्या आएगी 1 नंबर पर। उसके बाद में दूसरी आएगी 365, यह आएगी अपने पास 2 नंबर पे। उसके बाद में आएगी 451 3 नंबर पे। उसके बाद में आएगी 589 4 नंबर पे। और 5 नंबर पर आएगी अपनी 749। ये पूछ रहा है कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए ये 1 नंबर पे थी, पहले 1 नंबर पे थी, अब 4 नंबर पे चली जाएगी आरोही क्रम में सजाने पर। ये 2 नंबर पर थी और आरोही क्रम में सजाने पर भी 2 नंबर पर ही रहेगी। तो एक संख्या तो अपनी ये बन गई। दूसरी 451 है, ये पहले भी 3 नंबर पर थी और अभी भी 3 नंबर पर है। तो दूसरी संख्या अपनी ये बन गई। 749 ये 4 नंबर पर थी, सजाने पर 5 नंबर पे चली जाएगी और ये 5 नंबर वाली 1 नंबर पे आ जाएगी। तो अपने पास 2 ऐसी संख्या ये है, एक 365 और एक 451, जो पहले भी दूसरे और तीसरे नंबर पर थी, अभी भी दूसरे और तीसरे नंबर पर ही रहेगी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पेज को 6 1 2 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और GAPS को 3 7 6 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में S के लिए क्या कूट होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले उसने दिया PAGE, इसको इसने कूटबद्ध किया 6 1 2 3। दूसरा उसने दिया GAPS, इसको इसने कूटबद्ध किया है 3 7 6 1। अब इनमें अपन को ढूंढना है कॉमन, कि इनमें कौन सा कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको P ऊपर में भी दिखेगा और नीचे में भी दिखेगा। तो यहाँ पर आपको 6 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है। तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है और 3 भी आपको दिख ही रहा होगा। तो ऊपर में भी इन दोनों शब्दों में भी आपको ए भी दिख रहा है और जी भी दिख रहा है। यानी कि ये जो 3 पहले वाले अक्षर है, इन 3 के लिए कोई ना कोई कूट वर्ड होगा 6 1 और 3 में से, और वही वाला कूट वर्ड फिर इधर में हो जाएगा इनके लिए। अब इसने पूछा एस के लिए कूट क्या होगा, तो एस के लिए इधर में 1 बच गया, एस के लिए यहाँ पर बच गया 7। और अगर इसी क्वेश्चन में ई के लिए पूछ लिया जाए तो ई के लिए यहाँ पर बच गया 2। अब लेकिन अपन को तो पूछा एस के लिए, तो एस के लिए अपना कूट हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IJK अपनी कक्षा में नीचे से 89वीं और ऊपर से 19वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और लेकिन फिर भी इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। अभी एक लड़के का नाम दे रखा IJK, IJK। ये कह रहा है कि नीचे से ये 89वें स्थान पर है। अगर नीचे से इसकी रैंकिंग निकाली जाए तो 89वीं रैंक है इसकी। तो हम कह सकते हैं कि इसके नीचे में कितने लड़के हैं? 88 लड़के होंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे कह रहा है कि इसकी ऊपर से 19वें स्थान पर है। अगर ऊपर से इसकी रैंकिंग गिनी जाए
तो ये 19वें स्थान पर आता है। तो हम कह सकते हैं कि 18 लोग इसके ऊपर में होंगे। सही है। अब ये पूछ रहा है कि उस कक्षा में कितने विद्यार्थी है। चलिए देखते हैं। 18 तो इसके ऊपर है, 88 इसके नीचे है, और एक ये खुद है। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, इस खुद को छोड़ देते हैं या फिर इसको डबल काउंट कर लेते हैं। ऊपर से 19 और नीचे से 89, तो दोनों बार काउंट हो जाता है और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। जबकि इसका सही है कि इसके 18 ऊपर में लड़के हैं और नीचे में 88, और एक ये खुद हो गया। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 18 और 88 और एक ये जो खुद है, तो ये हो जाएगा 97। सॉरी, 1107। तो इसमें टोटल कितने लड़के हुए? 107। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। चलिए अब देखते हैं ये पैटर्न कौन सा है। पहला लिखा हुआ है WKA, और उसके आगे में लिख रखा है UL और Z। तो पहले इसमें देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। W आता है 23 पे, और यहाँ पर U आता है 21 पे, तो यहाँ पर -2 हो रहा है। K आता है 11 पे, और L आता है 12 पे, यहाँ पर +1 हो रहा है। A आता है 1 नंबर पे, और Z आता है उससे पहले, यानी कि यहाँ पर -1 हो रहा है। अब यही पैटर्न किस ऑप्शन में लग रहा है वो अपन को खोजना है। चलिए देखते हैं। हम पहले ऑप्शन में देखते हैं। पहले इसमें लिखा हुआ है DTU, और सामने में है BQW। पहले 2 प्लस हो रहा है, सॉरी 2 माइनस हो रहा है। दूसरे वाले में T से Q -3 हो रहा है, तो ये तो पैटर्न अपना बन ही नहीं रहा। T 20 पे आता है, Q 17 पे आता है, -3 का तो अपने पास पैटर्न था ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। NTS, इसके सामने लिखा हुआ है KVQ। इसको देखते हैं। N आता है 14 पे, और K आता है 11 पे, यहाँ पर -3, ये भी अपना नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, तो अब अगला ऑप्शन सी देखते हैं। इसमें लिखा है OOWMPV। चलिए, O आता है 15 पे, M आता है 13 पे, यहाँ पर -2 हो रहा है। O फिर से 15 पे आता है, और P 16 पे आता है, यहाँ पर +1 हो रहा है। W आता है 23 पे, और V आता है 22 पे, यहाँ पर -1 हो रहा है। तो यानी कि वही पैटर्न अपना इसमें लग रहा है। उसमें भी -2 +1 और -1 लग रहा था, और इसमें भी वही पैटर्न लग रहा है, तो अपना ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में PALS को 1 2 4 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और LAMS को 5 1 2 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में
m के लिए कूट क्या है। अभी कुछ देर पहले अपने सेम इसी टाइप का सवाल किया था, तो इसमें अपन ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। PALS और यहाँ पर दे रखा है 1 2 4 5। अगले में दे रखा है LAMS और इसका कोड दे रखा है 5123। तो अपन इसमें सबसे पहले सेम देख लेते हैं कि L दोनों में सेम है, A दोनों में सेम है, S दोनों में सेम है। तो इधर कोड में सेम क्या क्या है, 1 सेम है, 2 सेम है और 5 सेम है। अब अपन से M के लिए कोड पूछा है, तो M नीचे वाले में है, तो नीचे वाले में इधर M बच गया और इधर 3 बच गया। तो आपका M के लिए कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है सिटिंग अरेंजमेंट से, और इसको बहुत ही ध्यान से करना होता है। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। 7 व्यक्ति RSTUVW और Y एक गोल मेज के परित है। मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर गोल मेज के ओर बैठे हैं तो सबसे पहले मेज बना लीजिए, और जितने व्यक्ति है उतने उनके स्थान बना लीजिए। अब यहाँ पर 7 व्यक्ति दिया, तो अपन 7 स्थान बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग। 7 लोगों का बना लिया, सबका मुंह है केंद्र की ओर। तो इनका थोड़ी सा इंडिकेट कर देते हैं ताकि लेफ्ट और राइट में कोई दिक्कत ना आए। चलिए आगे कह रहा है, WR के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ये जो W है, ये R के बाईं ओर बैठा है, तो R इधर आ जाएगा। R के बाईं ओर बैठा है। U T के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब इनको एक बार थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, और R और W में से अगर किसी का संबंध दे रखा है तो पहले उनको देखिए। यहाँ पर U और T दे रखा है, S और T दे रखा है, R और V दे रखा है। तो इसको देखिए पहले। ये कह रहा है कि R V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर V को हम यहां बिठा देते हैं तो ये दाईं ओर यहां पर नहीं बैठेगा, दाईं ओर तीसरे। V के दाईं ओर बैठा है, तो V को हम यहां बैठाते हैं, तो V के दाईं ओर पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा R हो जाएगा। यहां से अपना V का पोजीशन हो गया। उसके बाद में बोल रहा है कि U जो है वो T के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब यहाँ पर आप कहीं भी एक बार बैठा के देख लीजिए। तो हम इसको बैठाते हैं कि U T के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। यहाँ पर U बैठा दिया और यहाँ पर T बैठा दिया। ये इसके ठीक बाईं ओर आ गया। अब कौन सा बचा हुआ है, S और T बचा हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि S है वो T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो T के दाईं ओर दूसरा स्थान, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पर ओवरले हो गया, तो अपन को T और U की जगह चेंज करना है। तो चलिए अपन T और U की जगह चेंज करते हैं। U को यहाँ बैठाते हैं और T को यहाँ बैठाते हैं। अब देखते हैं S T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो T के दाहिना अब 1 नंबर ये हो जाएगा और 2 नंबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना S, और जो जगह बच गई वहां पर आ जाएगा Y। अब पूछ क्या रहा है कि Y के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ये
यहाँ पर y है, इसके दाहिनी और दूसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर u हो गया और दूसरे स्थान पर t हो गया, तो इसका राइट आंसर t हो जाएगा। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन में टाइम तो लगता ही है, हाँ, लेकिन ये है कि गलत नहीं होता है, काफी चांस होता है सही होने का। तो आराम से धीरे धीरे करिए, टाइम लगेगा वो चलेगा, टाइम अपन कवर कर लेंगे, लेकिन एक नंबर अपना पक्का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर FUND एक निश्चित तरीके से KSSB से संबंधित है, उसी तरह PQXZ UOC अक्ष से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से ZMHV किससे संबंधित है, ये अपन से पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसने लिखा है FUND, इसको इसने लिखा है KSSB, फिर यहाँ दे रखा है PQXZ, इसको इसने लिखा है UOCX। तो उसी पैटर्न पर अपन को लिखना है ZMHV, इसको लिखना है। चलिए देखते हैं इसने कौन सा पैटर्न लगाया है। F ने इसको K लिखा, यहाँ पर इसने +5 किया है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी P 16 पे है और U 21 पे है, यहाँ पर भी इसने +5 किया है। तो अपन भी Z के अंदर +5 करते हैं, तो Z के बाद में A B C D E, Z में +5 करने पर E आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अपन को एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जिसमें शुरू में E है, लेकिन फिर भी अपन आगे देखते हैं। U 21 पे आता है और S 19 पे, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ 17 और 15, यहाँ -2 हो रहा है, तो यहाँ अपना M में से -2 होगा तो क्या आएगा 11 नंबर पे। अगला देखते हैं N 14 पे और S 19 पे, ये +5 हो रहा है, तो यहाँ अपना H में +5 हो जाएगा, H 8 नंबर पे आता है और +5 होगा तो 13 नंबर पे M आएगा। लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ D दिया और यहाँ पर B, यहाँ पर -2 किया है इसने, तो यहाँ पर अपना भी -2 हो जाएगा। V 22 पे आता है, तो 20 नंबर पे अपना D आ जाएगा, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा D। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, बाएं इधर होता है और दाहिने इधर होता है। चलिए ये आपकी एक श्रृंखला दे रखी है, इसके बाद में नीचे कह रहा है यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से चौथे स्थान पर रहेगा। सबसे पहले तो इसने बोला है कि इस श्रृंखला से सभी संख्याओं को निकाल देना चाहिए, तो यहाँ पर 1 और 7 ये संख्या है, इसको निकाल दिया गया। 9 को निकाल दिया गया, 4 को निकाल दिया गया, 6 को निकाल दिया गया, 3 को निकाल दिया गया, यही संख्या है और कोई संख्या नहीं है बच्ची अपने पास। चलिए उसके बाद में पूछ रहा है कि बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा रहेगा, तो बाएं अपना ये है इधर वाला, तो इससे चौथे स्थान पर कौन सा रहेगा, तो पहले पे D है, दूसरे पे R है, तीसरे पर एंड का एक प्रतीक है और चौथे पर है F, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा C।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 व्यक्ति जिनके नाम एक्स वाई जेड टी और यू है, प्रत्येक की आयु प्रत्येक की अलग अलग आयु के है। वाई की आयु 30 है, टी की आयु जेड की आयु से 5 गुना है, डब्ल्यू की आयु एक्स की आयु से आधी है, जेड की आयु डब्ल्यू की आयु का 1/4 है, वाई की आयु टी की आयु से 2 गुना है। यदि एक्स की आयु यू की आयु से आधी है तो यू की आयु कितनी है? चलिए इसको अपन देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसने दिया है कि जो y है इसकी आयु है 30 वर्ष। उसके बाद में y के सापेक्ष में अगर कोई दे रखा है तो उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पर इसने दिया है कि y की जो आयु है वो t की आयु से 2 गुना है। t की आयु से 2 गुना है, मतलब t की आयु अगर 15 वर्ष है तो y की 30 हो जाएगी। चलिए अब अपन t के सापेक्ष में देखते हैं, अगर t के सापेक्ष में कहीं पर कोई बात कही गई है तो यहाँ अपन को ऊपर में दिख रहा है कि t की आयु y की आयु से 5 गुना है। t की आयु y की आयु से 5 गुना है, सॉरी z की आयु से 5 गुना है। तो z की आयु हो जाएगी 3 वर्ष, तभी इसकी 5 गुना होके 15 बनेगी। तो z की आयु हो जाएगी 3 वर्ष। अब z के सापेक्ष में देखते हैं कहीं कुछ बोला गया है क्या? तो यहाँ पर बोला गया है z के सापेक्ष में कि z की आयु w की आयु की 1/4 है। w की आयु की 1/4 कौन है? z। तो उस हिसाब से w की आयु इसकी 4 गुना हो जाएगी, तो w की आयु 12 हो जाएगी। अब ध्यान से देख लीजिए कि w की आयु का 1/4 निकलेंगे तो z की आयु आ जाएगी। चलिए यहाँ तक हो गया। अब w के सापेक्ष में देखते हैं कहीं कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि w की आयु x की आयु से आधी है। x की आयु से आधी यानी कि x की आयु 24 वर्ष हो जाएगी। अब x के बारे में कुछ कहा गया है यहाँ पर लास्ट में कि x की जो आयु है वो u की आयु से आधी है। u की आयु से आधी है तो u की आयु 48 हो जाएगी। और इसने पूछा है कि u की आयु कितनी है, तो u की आयु अपनी हो जाएगी 48। तो राइट आंसर बी, 48 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में एक श्रृंखला दी हुई है। दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर आएगी। 213, 216, 221, 228, 237, क्वेश्चन मार्क, 261 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बहुत इजी सा लग रहा है पढ़ने में। 213 दे रखा है, 213 के बाद में इसमें 3 जोड़ा गया है, पहले हुआ +3, उसके बाद में 221 तो ये हुआ +5, उसके बाद में 228 ये हुआ +7, उसके बाद में 237 ये हुआ +9। तो ये तो एक सीरीज चल रहा है विषम संख्याओं का, 3, 5, 7, 9। तो अब की बार 11 जुड़ जाएगा इसमें। 237 में 11 जोड़ेंगे तो 248, जो कि अपन को ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। लेकिन अपन अगले वाला भी चेक कर लेते हैं। 248 के बाद में 248 में जुड़ेगा 13, तो 248 और 13 हो जाएगा 261। ये अपना सही हो गया यहाँ पे। अब इसमें अपन को जोड़ना है 15, तो 261 में 15 जोड़ेंगे तो 276 आ जाएगा, मतलब अपना सी आंसर करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक निश्चित कोट भाषा में DOES को 2649 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है। PAID इसको 1365 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोट भाषा में डी के लिए कोट क्या है? इस तरह के अपन पहले भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए देखते हैं इसको। DOES इसको लिखता है 2649 और PAID इसको लिखता है 1365। अपन को पूछा है कि डी के लिए कोट क्या होगा। तो पिछले क्वेश्चन में अपन को 3 सेम मिल रहे थे और एक अलग मिल रहा था, तो उस अलग के आधार पर देख लिए अपन, उसका पता लगा लिए थे। लेकिन इस बार क्या है कि अपन को 3 अलग मिल रहे हैं और एक सेम मिल रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले में भी डी है और नीचे वाले में भी डी है, सिर्फ ये एक ही सेम है, बाकी सब तीनों के तीनों अलग अलग है। तो अलग वाले से अपन को कोई लेना देना है, अपन को सिर्फ डी के लिए ढूंढना है। अगर डी यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल गया तो आगे जो कोट दिया हुआ है इनका, उनमें भी ये कॉमन मिलना चाहिए। तो अपन को एक संख्या कॉमन मिल रही है और वो है 6। तो डी के लिए कोट क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों युग्मों में से 3 अक्षर समूह है। युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह है युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? अपन ने पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन कर लिया। चलिए पहले में देखते हैं। डी 4 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, तो इनका डिफरेंस है 3 का। आई 9 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, इनका डिफरेंस है 3 का। तो अब सब में चेक करते हैं कि देखे कौन सा इनसे मिलता जुलता है। सी 3 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है, इनका डिफरेंस यहाँ पर 2 का ही बन रहा है। एच 8 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे, इनका डिफरेंस 3 का बन रहा है। मतलब ये दोनों अलग अलग है। अब आगे वाला देखता है कौन सा किससे मैच होता है। ए 1 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है, तो इनका डिफरेंस है 3 का। एफ 6 नंबर पे और आई 9 नंबर पे, इनका डिफरेंस भी है 3 का। तो ये जो 3 के डिफरेंस बन रहे हैं, ये वाले एक ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। तो ये जो अपना ऑप्शन नंबर बी दिखाई दिया जिसमें 2 का डिफरेंस है, ये इससे अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर अपना बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम वही चीज बोल रहा है कि कौन सा इनसे अलग है। तो अगला क्वेश्चन में दिया है एन क्यू टी। एन 14 नंबर पे है, क्यू 17 नंबर पे है, तो यहाँ 3 का डिफरेंस है। और फिर टी 20 नंबर पे है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। अगला ऑप्शन में दिया जेड बी एफ। जेड के बाद में बी, ए बी, यहाँ पर 2 का ही डिफरेंस आ रहा है। और बी के बाद में एफ आता है 6 नंबर पे, तो यहाँ आ रहा है 4 का डिफरेंस। ये दोनों अलग अलग हो गए। अब सी नंबर जिससे मैच कर जाएगा वो मैचिंग में है, बाकी डिफरेंस में है। सी नंबर दिया है वी एक्स और बी। वी 22 पे है और एक्स 24 पे, इनका डिफरेंस आ रहा है 2 का। एक्स 24 पे है और बी
अब अक्स से आगे आप गिन लीजिए, अक्स से वाई जेड ए बी, तो इनमें 4 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है बी सी और डी ये सेम मिलेंगे, लेकिन एन क्यू टी इनमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये अपना अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना राइट आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है JZI 3 LVL 9 क्वेश्चन मार्क PNR 81 RJU 243। इनमें एक कोई भी श्रृंखला बन रहा है और जिसमें अपन को क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो अपन को ढूंढना है। तो सबसे पहले तो अपन अंकों को ही देख लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, फिर 81 है, फिर 243 है। तो इनको देख लेते हैं, शायद इनसे ही कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि सब में अलग अलग संख्याएं दे रखी है। पहले इसने दिया 3, उसके बाद में दिया उसका 3 गुना यानी कि 9। फिर अगर उसका 3 गुना मानते हैं तो ये हो जाएगा 27। उसका 3 गुना 81 और 81 का 3 गुना 243। तो यहाँ पर अपना एक श्रृंखला बन रहा है। यहाँ पर अपना एक श्रृंखला बन रहा है, उस हिसाब से अपना आंसर डी होगा। लेकिन अपन सबको चेक कर लेते हैं। पहले दिया है जे 10 नंबर पे आता है, फिर दिया एल 12 नंबर पे, तो अब अगला कौन सा आएगा? अब यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो फिर भी 2 का आगे भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो आगे आएगा 14 नंबर पे। तो 14 नंबर पे क्या आता है? एन। तो अपना नंबर से भी और अक्षर से भी, दोनों से अपना ऑप्शन डी ही राइट आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार अपना राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एल पी एच के एक निश्चित तरीके से एन आर जे एम से संबंधित है। ओ एस के एन उसी तरीके से क्यू यू एम पी से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए आर वी एन क्यू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। एल पी एच के इसका संबंध दिया है एन आर जे एम से। तो यहाँ पर देखते हैं एल 12 पे आता है, एन 14 पे, यहाँ पर +2 हो रहा है। पी 16 पे, आर 18 पे, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। एच 8 पे, जे 10 पे, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। के 11 पे और एम 13 पे, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। यानी कि सब में +2 हो रहा है। तो अपन ज़्यादा समय का ध्यान रखते हुए डायरेक्ट इसी को करते हैं। आर वी एन क्यू सब में +2 करते हैं। आर 18 पे आता है, +2 करेंगे तो 20, 20 पर टी आएगा। वी 22 पर है, 22 में +2 करेंगे तो 24, 24 पर आता है एक्स। एन 14 पे आता है, 14 में +2 करेंगे 16, 16 पे आएगा पी। और क्यू 17 पे आता है, 17 में +2 करेंगे तो 19, 19 पर आता है एस। तो अपना हो जाएगा टी एक्स पी एस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि शब्द आई सी टी ई आर आई डी में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है।
इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देंगे। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। I C T E R I D, ये अपना शब्द है। अब इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ठीक बाद वाले में, इसमें स्वर देखते हैं पहले। एक तो इसमें आई स्वर है, एक इसमें ई स्वर है और एक आई है। 3 स्वर है, तो इनको ठीक बाद वाले में बदल दिया जाता है। तो आई के बाद में जे, ई के बाद में एफ और आई के बाद में जे, तो इनकी जगह तो आ जाएगा ये। और अब जो बच गए व्यंजन, उनमें सी टी आर और डी ये है, तो इनको पहले वाले अक्षर में बदलना है। तो इनको बदलते हैं। तो सी का बन जाएगा बी, टी का बन जाएगा एस, आर का बन जाएगा क्यू और डी का बन जाएगा सी। अब पूछ रहा है कि इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अपन को जे 2 बार दिखाई दे रहा है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि एक ही अक्षर ऐसा है जो 2 बार दिखाई देगा। तो राइट आंसर डी। तो चलिए दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन थे। आपको ये क्लास कैसे लगी ये आप ज़रूर कमेंट में बताना, और आपको इसमें से कितना क्वेश्चन आ रहा था पहले से और कितना कुछ नया सीखने को मिला, ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।